हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुद्धा आईएएस। बुद्धा आईएएस के इस करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मई महीने के करंट अफेयर्स की और हम देखेंगे कि इसमें से मई का करेंगे पार्ट 1। और अगर आपने हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज नहीं देखी है तो आप उसको देखिए। और ये करंट अफेयर्स सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें मई महीने के 300 बेस्ट एमसीक्यूज करेंगे। और आपको डेली करंट अफेयर्स तो देखना ही है, और जब एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप इसको भी देख के जा सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। ये हमारी रिवीजन सीरीज होती है। आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हैं तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स के बारे में। पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट डेज। वर्ल्ड लेबर डे, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को होता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को होता है। और 8 मई को एक और डे होता है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और वर्ल्ड नर्स डे 12 मई। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, इसे बीपी कहते हैं, हाई बीपी, 17 मई को होता है। विश्व दूर एवं संचार एवं सामाजिक सूचना दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये होता है 17 मई को। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई होता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को होता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को होता है। 16 मई को एक और डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को होता है। विश्व कछुआ दिवस 23 मई। विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई। तंबाकू निषेध दिवस 30 मई। ऑब्ituary देखते हैं। ये क्या होती हैं? जिनका निधन हो जाता है उसे बोलते हैं ऑब्ituary। बलबीर सिंह सीनियर का निधन, ये हॉकी खिलाड़ी थे, हॉकी लीजेंड कहते थे इनको। ये भारत को गोल्ड दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका रही इनकी, और पद्मश्री से सम्मानित होने वाले ये पहले खिलाड़ी थे, याद रखना है। एक सन मुगन थे तमिलनाडु के, ये फुटबॉलर थे, इनका भी निधन हो गया। अजीत जोगी, ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हुआ। और इन बता दें कि ये पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा में कलेक्टर भी थे। इंदौर में कलेक्टर थे, और बतौर इंदौर के कलेक्टर पद पर रहते हुए इन्होंने इस्तीफा दिया, और इसके बाद राज्यसभा सदस्य हुए, फिर छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने। कहते हैं कि इनका राजीव गांधी से बड़ा अच्छा संबंध था। बेजान दारूवाला, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, ये अपने भविष्यवाणी के कारण चर्चा में रहते थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। यानी 20 प्रजातियों को उभयचरों की लुप्तप्राय और लुप्तप्राय के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है, कितनी? तो उसका आंसर होगा 35। नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड जारी किया? तो इसका सही आंसर होगा 20,500 करोड़ रुपए का। हाल ही में किस देश ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया? तो इसका आंसर है भारत। इसका सही आंसर होगा भारत। और अमेरिका ने अभी G7 की समिट को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। ये व्हाइट हाउस में होने वाली थी G7 समिट, इसमें 7 देश हैं। और यूएई की राजधानी है अबू धाबी। और यहाँ की करेंसी है दिरहम। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया 20 मई को। किस राज्य ने गुजरने वाले
प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश ने ही चरण पादुका अभियान शुरू किया है। अभी जो हाल ही में कोविड-19 के कारण जो प्रवासी श्रमिक यहाँ से गुजर रहे थे और जिनके पैरों में जूते चप्पल नहीं थे, तो इसलिए इसने शुरू करी। और एमपी में 3 योजनाएं और शुरू हुई हैं। एक है रोजगार सेतु योजना, जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना। जीवन अमृत और जीवन शक्ति, तो जीवन अमृत को जीवन शक्ति के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। जीवन अमृत क्या करती है, 11 रुपये में महिलाएं मास्क बनाकर प्रोवाइड कराएंगी, और जीवन शक्ति में बुजुर्गों को सहायता देगी। बुजुर्ग कमज़ोर पड़ जाते हैं, इस तरह जीवन शक्ति के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। वह कौन सा देश है जिसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। आपको बता दें कि ये सारे कंट्री अलग अलग नाम देते हैं और सब डिसाइड होता है कौन नाम कब देगा। अभी हाल ही में आया था ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, तो इसके तबाही के कारण ये चर्चा में रहा। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी और इसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया वेस्ट बंगाल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी? तो इसका सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड की कंपनी नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगी। वो आपका जेवर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। किस राज्य की दिबांग घाटी में, ये दिबांग घाटी कहाँ पे है, जहाँ पे 3097 मेगावाट इटालियन जल विद्युत परियोजना की वजह से ये जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग करते रहे हैं कि इससे जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो ये दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश की परियोजना है। हाल ही में किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो ये होगा कोटक महिंद्रा। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वीकार करता है, KYC एक्सेप्ट करता है। भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत में मेजर एयरपोर्ट हैं 13। तो और अभी हाल ही में बांग्लादेश के साथ AMU साइन हुआ है और बांग्लादेश के साथ हम ये डील करेंगे। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और वहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। इनकी पार्टी है आवामी लीग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है? सही आंसर हो जाएगा 3 लाख करोड़ रुपए। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? तो जो थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय है ये आपका है फ्रांस में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और करेंसी है फ्रैंक। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए लगाया है टैरिफ और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और यहाँ पे करेंसी यहाँ की डॉलर। वायुसेना, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो ये परियोजनाएं होंगी, तीनों परियोजनाएं 8000 करोड़ रुपए की। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 750 मिलियन डॉलर। भारत ने फ़लस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र और
राहत निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता राशि प्रदान की है। जो फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए कल्याण का काम करते हैं, तो भारत ने उसको 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील अथॉरिटी ने हाल ही में किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? दिलीप ओमेन। इसका राइट आंसर होगा दिलीप ओमेन। अरुंधति राय ने एक बुक लिखी थी, माय सेडेटियस हार्ट। माय सेडेटियस हार्ट। किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थवाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ये लेसोथो के थे। हाल ही में साई इंगवेन किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो ये ताइवान की राष्ट्रपति हैं और इन्होंने अपने लोकतांत्रिक देश को बनाए रखने के लिए चीन के हस्तक्षेप का विरोध किया है और ये बड़ी स्ट्रांग लेडी हैं वहाँ की। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई पड़ोसी देश उस पर कब्जा करना चाहता है और वहाँ का कोई राष्ट्राध्यक्ष एक मजबूत स्थिति में आता है, तो अच्छी बात होती है। ताइवान की कैपिटल है ताइपे और यहाँ करेंसी चलती है डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस अभी चर्चा में रहा है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ देख लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र ने अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में चाय के महत्व को देखते हुए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया और चाय को औषधीय गुणों के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी कि दरअसल भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा, तंजानिया जैसे चाय उत्पादक देशों में 2005 से 15 दिसंबर को, इन सभी देशों में 15 दिसंबर को चाय दिवस मनाया जाता था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 मई को मनाने का निर्णय किया। मगर साल 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सिफारिश की थी और ये भारत की सिफारिश के कारण ही 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया गया और यह 2019 से 21 मई को ही मनाया जाता है। तो ये अगर पूछा जाए तो ये 2020 में सेकेंड टी डे था। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस मंदिर एवं शहर के 100% सोलराइजेशन 100% सोलराइजेशन का शहर और मंदिर दोनों को किया है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी। क्यों? आईआईटी गुवाहाटी के 4 सदस्य की टीम थी जिसने जो दिमाग में न्यूरोटॉक्सिक्स अणु को जमा होने से रोकने का पता लगाया है और यह अल्जाइमर न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन कहलाता है। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया है? क्यों किया है? क्योंकि बारिश के मौसम के बाद वैसे भी बहुत सारे बैक्टीरियाज एक्टिव हो जाते हैं, तो ये हरियाणा की सरकार ने किया है। क्यों? हरियाणा से संबंधित 3 कार्यक्रम शुरू किए गए जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए H1N1 टीकाकरण अभियान, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण और कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम और 21 जिला अस्पतालों में नेत्रदान केंद्र शामिल है। तो इसमें से क्या क्या शामिल है? एक तो शामिल है H1N1 टीकाकरण, दूसरा है हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम, तीसरा है नेत्रदान केंद्र शामिल है। आरबीआई ने 22 मई को 2020 की रेपो रेट में कुछ कटौती करने की घोषणा की थी और यह कटौती 0.4% की थी। 0.4%। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों में कटौती की गई थी। तो रेपो रेट में 0.44 की फीसदी कटौती करने का ऐलान किया गया और रेपो रेट 4.4% था, जो अब 4% हो गया है। 4% हो गया है। कोरोना वायरस संबंधी उपायों से निपटने के लिए पिछले 2 महीनों में आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास, यह तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 3 बार कम किया गया। पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी 27 मार्च को, दूसरी हुई थी 7 अप्रैल को
और इन दोनों कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने हेतु उपायों की घोषणा भी की थी। रिवर्स रेपो रेट में कितना परसेंट कम किया गया है? रिवर्स रेपो रेट 3.75% से घटाकर 3.355% कर दी गई है, 3.35%। और बैंक जिस दर पर, होता क्या है कि बैंक जिस दर पर आरबीआई के पास रकम या मुद्रा रखकर ब्याज हासिल करते हैं उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। किसके पास हम रखते हैं? आरबीआई के पास रखते हैं बैंक, और उससे ब्याज हासिल करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट। तो इसका सही आंसर होगा आपका 3.35। नाबार्ड के अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? गोविंदा राजुलू चिंडला को। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति कौन करता है इसको नियुक्ति? तो ये करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति करती है। तो अभी हाल ही में किसको किया? गोविंद राजुलू चिंडला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। ये वर्तमान में नाबार्ड के महाप्रधान प्रबंधक के रूप में सेवारत हैं और जुलाई 2022 में अपनी सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहेंगे। और वर्तमान में भी कौन है? तो डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया? तो ये कोविड-19 के चलते इस कंट्रोवर्सी कारण चीन को हटाने का निर्णय किया। मिशन एकम्प्लिश्ड की शुरुआत किस देश ने करी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा टर्की। तो टर्की ने मिशन एकम्प्लिश्ड की घोषणा करी। टर्की की कैपिटल है अंकारा, और यहाँ मुद्रा चलती है लीरा। वह कौन सा राज्य है जिसने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए सभी जिलों में आईपीसी की धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दी है? तो ये काम छत्तीसगढ़ ने किया। और छत्तीसगढ़ के अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का निधन हुआ था और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री थे वहाँ के। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये प्रधानमंत्री ई विद्या की घोषणा की है। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने का विचार किया जा रहा है? और इसी से एक प्रस्ताव भी लाया जाएगा, तो यह 3 साल के लिए। कि इससे क्या होगा? जो लोग कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं वो 2-3 साल अनुभव लेकर जो सीखना चाहते हैं और ये भी देखना चाहते हैं होता क्या है, तो वो 3 साल के लिए इस सेवा में जा सकते हैं। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू करने का फैसला किया है। किसको? फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा और इस योजना का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। 29 मई को किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है? तो जर्मनी के फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, और यहाँ की मुद्रा है ड्यूसमार्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 73rd 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा। कलक्कड़ मुंडन मुथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अभी चर्चा में रहा और यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है और कई चीज़ें हैं यहाँ पे। टाइगर रिजर्व के साथ साथ वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं तमिलनाडु में, तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु में। इसके अलावा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी है, अन्नामलाई, और मुदुमलाई भी तमिलनाडु में है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी
सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी तमिलनाडु में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ डे 24 में, और ये अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ के बारे में थोड़ा, इसकी स्थापना कब हुई थी कॉमनवेल्थ की, तो ये 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। इसके 54 देश सदस्य हैं और ये जो 44 था वो था मालदीव। और इस बार की थीम क्या थी? डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और 2022 में कॉमनवेल्थ होंगे बर्मिंघम इंग्लैंड में। ESMA एक्ट, इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, किस राज्य ने लागू किया? यूपी ने। इसमें से क्या होगा? ये एक्ट कैसा है? इससे कोई भी 1 साल तक हड़ताल में नहीं जा सकता है। 1 साल तक कोई हड़ताल नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो उसे 6 महीने की जेल और थोड़ा कुछ 1000 रुपये तक का 1 वर्ष तक का कारावास या 1000 तक जुर्माना, 6 महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगाई गई है। RBI ने एग्जिम बैंक को कितने करोड़ की क्रेडिट गारंटी लाइन दी है? तो यह 15,000 करोड़ की गारंटी लाइन। एग्जिम बैंक का मुख्यालय है मुंबई और स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982। और नाबार्ड की कब हुई थी? 1980। हाल ही में किस देश ने खुले आसमान निगरानी संधि ओपन स्काई सर्विलांस ट्रीटी को छोड़ने का फैसला किया है? और छोड़ भी दिए। सही आंसर होगा इसका अमेरिका, कि ओपन स्काई संधि को अमेरिका ने छोड़ दिया है। हाल ही में किस राज्य ने फीवर क्लिनिक की शुरुआत करी है? फीवर क्लिनिक, तो ये MP ने की है। और यहाँ पे अगर आपको कुछ कोल्ड है, कॉमन कोल्ड है, हल्का फीवर है, तो आप इस क्लिनिक में जा सकते हैं। MP में 3 योजनाएं और लॉन्च की गई हैं। रोजगार सेतु योजना, जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना। PPE किट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। और कोविड-19 के कारण, कोविड-19 से पहले भारत एक भी PPE किट और N95 मास्क का उत्पादन नहीं करता था। अब सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करने लगा है। मिशन सागर का संबंध किससे है? मिशन सागर क्या है? ये मिशन सागर जो कोविड-19 के कारण हमने एक पोर्ट अपना नौसेना पोत केसरी को भेजा और यह मॉरिशस के पोर्ट लुइस में पहुंचा 23 मई को। तो मदद के लिए हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी मदद के लिए ये जाएगा, कुछ दवाएं लेके, कुछ ज़रूरी सामान लेके। तो ये हमारा संबंधित है मदद से। मिशन सागर यानी कोविड-19 से निपटने के लिए मदद के लिए ये ज़रूरी आवश्यक दवाओं के, उनको आयुर्वेदिक दवाओं का एक विशेष खेप पहुंचाता है, उससे संबंधित है। किस राज्य को द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान और आपके राज्यपाल हैं लालजी टंडन। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज NCDEX द्वारा शुरू किया गया देश का पहला कृषि वायदा सूचकांक का क्या नाम है? तो इसका नाम है एग्रीडेक्स। हाल ही में किस राज्य ने श्रमिक कामगारों के लिए माइग्रेशन प्रवासी आयोग बनाने की घोषणा की है? तो ये काम किया उत्तर प्रदेश ने। और ये बहुत महत्वपूर्ण काम किया है कि आयोग बनाएगा और हमारे यहाँ से परमिशन लेनी होगी अगर अदर राज्य हमारे यहाँ से श्रमिक को बुलाता है। हाल ही में किन 2 देशों ने 3 दिन के लिए संघर्ष विराम को घोषणा की? तो ये अफगानिस्तान और तालिबान ने करी 3 दिन के लिए। ईद के चलते किया गया था, ईद के चलते। आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थियों की संख्या कितनी हो गई है? तो 1 करोड़ पहुंच गई है। छात्रों के लिए माई बुक माई फ्रेंड किसने शुरू किया? किस मंत्रालय ने? इसके द्वारा HRD मंत्रालय, और हमारे HRD मिनिस्टर हैं निशंक पोखरियाल।
बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया। हमने बात करी थी, पहले भी बताया था। और ये हॉकी खेलते थे। इन्होंने 1956 मेलबोर्न और 1952 हेलेंसिकी और लंदन 1948 में के स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत और बांग्लादेश ने 5 और आमद बंदरगाह जोड़े। इसी के साथ दोनों देशों के बीच कुल कितने पोर्ट ऑफ कॉल हो गए हैं? हम जो दोनों देशों के साथ बंदरगाह का उनके उपयोग करते हैं उनके एक दूसरे के बंदरगाहों का, तो इनकी संख्या 11 और भारत में मेजर जो एयरपोर्ट हैं उनकी संख्या हो गई है 13। किस राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है? ये स्टार्टअप फंड शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी है। मध्य प्रदेश से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, कान्हा किसली है, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व, और एक है संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व हैं। और अभी नौरादेही अभ्यारण्य भी चर्चा में रहा। इसमें चीते लाए जाएंगे नामीबिया से। नौरादेही अभ्यारण्य, ये नामीबिया से हम चीते लाएंगे। नामीबिया, अफ्रीका। किस राज्य में एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना शुरू करी? तो ये भी मध्य प्रदेश ने शुरू करी है। विश्व बैंक ने किसे दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है? तो ये आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, आभास झा। मोहित बघेल निधन हो गया। ये 23 मई को निधन हुआ इनका संबंध किससे था? तो ये बॉलीवुड के एक्टर और डायरेक्टर भी थे। यूनेस्को ने गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड के लिए किसके नाम की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीनेथ बिडोया लिमा। ये पुरस्कार किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिसे प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में योगदान दिया गया। तो कोलंबिया के पत्रकार गिलर्मो कैनो इसाजा के नाम पर यह पत्रकार या पुरस्कार का नाम रखा गया है, क्योंकि 17 दिसंबर 1986 को कोलंबिया बोगोटा में उनके अखबार एल एस्पेक्टडोर के कार्यालय के सामने उनकी हत्या कर दी गई थी। और यह 2019 में मिला था। म्यांमार के एक पत्रकार हैं क्याओ शो एवं वालोन को संयुक्त रूप से दिया गया था। किस हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम से रख दिया जाएगा? तो ये मोहाली का नाम रख दिया जाएगा इनके नाम से। किस हाई कोर्ट ने एलर्जी पॉलीमर्स प्लांट को सीज करने के लिए आदेश दिया है? तो ये दिया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने। और यहाँ टोटल भारत में हाई कोर्ट हो गए हैं 24। आंध्र प्रदेश ने भी कुछ योजनाएं शुरू करी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो हैं आपकी एक मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू किया था आंध्र प्रदेश ने, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा। और एक नवरनालू पेदालनिंक्री कार्यक्रम शुरू किया था, पेदलांद्रिकी। और एक है निगाह एफ बी आंध्र प्रदेश ने, निकाय नहीं निगाह, कंफ्यूज नहीं करना है, निकाय। खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये किया मिजोरम ने। इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। और मिजोरम के राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। वह कौन सी राज्य सरकार है जिसने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये भी आंध्र प्रदेश ने किया है। एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देगी ये रीस्टार्ट नाम से एक योजना है या कार्यक्रम कह सकते हैं हम इसको। हाल ही में नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार काला तेंदुआ देखा गया। यह अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये नेत्रावली काला तेंदुआ देखे जाने के कारण चर्चा में रहा है। तो देखते ये किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में
और भी कुछ आपके नेशनल पार्क और वन जीव अभ्यारण्य हैं। कुल 6 अभ्यारण्य और नेशनल पार्क हैं। नेत्रावली, भगवान महावीर नेशनल पार्क, भगवान महावीर नेशनल पार्क, और भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, बोंडला, और एक है गोटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य, गोटीगांव। ये देख सकते हैं आप। और गोवा की राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे। और नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, गोटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य, बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य और भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये गोवा में है। संयुक्त सैन्य राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो ये मेजर शुभमन गवानी को दिया गया। ये भारत की तरफ से पाने वाले पहले शांति दूत हैं। तो इस डिस्क्रिप्शन में हम देख सकते हैं कि मेजर सुनील गवानी किसी भी भारतीय शांति दूत को मिलने वाला यह पहला पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय सैनिक दिवस 29 मई पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव प्रदान करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। और ये अवार्ड दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में योगदान के लिए। लोटस लालटेन फेस्टिवल किस देश ने मनाया जाता है? तो ये दक्षिण कोरिया के साथ हम लोटस लालटेन फेस्टिवल बनाते हैं। निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया? तो चीन ने, और चीन के साथ हम एक युद्धाभ्यास करते हैं हैंड इन हैंड। हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हेम्पर्टन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास ले लिया? तो ये अमेरिका। ये चोट के चलते इन्होंने संन्यास लिया। ये हमेशा से अक्सर चोट के कारण ग्रसित रहती हैं। हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है? तो जानवी फूकन को। भारत और किस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और बिग डाटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की? तो इजराइल ने। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराएगा? तो AK सीकरी। किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार आयोग के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया? तो तमिलनाडु, क्योंकि ये नीलगिरी के पहाड़ों के नीचे बसे हुए 3 जिले हैं और 3 जिले हमेशा मवेशियों से ग्रसित रहते हैं, तो वहाँ की फसल को नुकसान होता है। इवेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? इवेंट ऑफ द पुरस्कार तो ये दिया गया राजीव जोशी को। किस हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा जाएगा? तो ये आपको पता है कि मोहाली स्टेडियम का नाम पहले भी हम कर चुके हैं। विश्व इस्पात संघ की वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड ऑयल स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? क्रूड स्टील में तो 65% की गिरावट आई है। मिस्र तथा इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि क्या कारण है कि इथोपिया द्वारा एक नदी पर मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किस नदी में है? नील नदी। नील नदी 2 नदियों के सम्मिलित रूप से बनती है। एक वाइट नील, इसे कहते हैं सफ़ेद नील, और एक इतना ब्लू नील, इसे कहते हैं नीली नील। तो इनसे मिलकर नील नदी बनी है। साई सन मंदिर 9वीं शताब्दी के शिवलिंग के कारण चर्चा में रहा किस देश में स्थित है? यह 11,000 पुराना शिवलिंग है। तो ये वियतनाम, 1100 पुराना है, 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। हाल ही में किस देश को ओलंपिक चैनल आयोग का गठन सदस्य नियुक्त किया गया है? नरेंद्र बत्रा को। नीता अंबानी इससे पहले हमारी ओलंपिक की सदस्य थी। मैरी कॉम प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर थी, प्यूमा। IOC की स्थापना पियरे डे कोबर्टिन द्वारा 23 जून 1894 की गई थी। 23 जून को प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और जून 2017 तक इसकी सदस्यता 95 सक्रिय सदस्य और 41 मानक सदस्य थे। एक मानक अध्यक्ष होता है और एक सम्मान सदस्य हेनरी किसिंजर जो वर्तमान में शामिल हैं। तो इसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन और ये युवा ओलंपिक खेल का आयोजन करता है। और ये सबसे पहले ओलंपिक हुए थे 1896 यूनान के एथेंस में, और शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1924 में। ग्रीष्मकालीन 1896, शीतकालीन 1924। किस लड़ाकू विमान को वायुसेना में शामिल किया गया? किस लड़ाकू? तो तेजस को शामिल किया, और ये भदौरिया, आर के भदौरिया ने ये उड़ाया पहले, सबसे पहले। जुलाई में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। और ये दोनों कहाँ होने थे? रूस में होने थे। ये दोनों शिखर सम्मेलन रूस में होने थे, लेकिन ये कोविड-19 के कारण इनको स्थगित करना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें कोविड-19 के चलते स्थगित हो गई हैं, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। बहुत सारी चीज़ें रूस के साथ हम युद्धाभ्यास करते हैं, एक करते हैं एविया इंद्र, और एक करते हैं इंद्र, INDR, इंद्र, इंडिया और रशिया। ब्रिक्स के बारे में अगर बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी, 2009 में। और इसकी पहली मीटिंग एकटेरिनबर्ग में हुई थी रशिया में, दूसरी ब्राज़ील में। और साउथ अफ्रीका इसका बाद में सदस्य बना सेकंड मीटिंग के बाद। इसने तीसरी मीटिंग में इसको पार्टिसिपेट किया। और बता दें कि 5-5 साल पहले 6 साल भारत इसका अध्यक्ष रहा है, फिर इसका 5 साल रूस रहेगा और 5 साल ब्राज़ील रहेगा। तो इसका 10वां शिखर सम्मेलन 2018 में हुआ था जोहान्सबर्ग में, 11वां होगा ब्राज़ील में, 12वां होगा 20 रूस में। नाइजर में भारत की तरफ से राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? PK नायर। कैचअप ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये फेसबुक ने। और फेसबुक के द्वारा एक और एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कोविड-19 के चलते अभी बहुत सारे एप्लीकेशन लॉन्च करने पड़े हैं। और एक लॉन्च किया था मैसेंजर रूम, इसमें से 50 लोग मैसेंजर रूम, 50 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकते हैं। और फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। हाल ही में किस राज्य लाख की खेती को कृषि गतिविधि के रूप में मानने का निर्णय किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने लाख की खेती को मान्यता प्रदान करी है। छत्तीसगढ़ के प्रथम और पूर्व मुख्यमंत्री प्रशासनिक अधिकारी रहे अजीत जोगी का निधन हुआ है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। चंबा टनल का उद्घाटन किसने किया था? चंबा टनल 4 धाम यात्रा से संबंधित है, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नितिन गडकरी ने इनका उद्घाटन किया। हमारे राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी क्रिसिल है, इसके अनुसार 2021 में भारत की GDP कितनी रहने का अनुमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5% इसका अनुमान लगाया है। जलियांग संगीत की आदिम शैली जो रोमांस और इतिहास पर केंद्रित है, ये किस राज्य की है? तो ये है नागालैंड की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नागालैंड की है। और इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी, ये जो जलियांग आदिम शैली है, ये जलियांग एक हमारी ट्राइबल भी है। क्या है? हमारी ट्राइबल भी है। हांगकांग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह चारों तरफ दक्षिण चीन सागर से घिरा हुआ एक द्वीप है, इसमें आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, यह मकाऊ के पश्चिम में स्थित है। तो ये पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, इसका आंसर होगा दूसरा, इसमें आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ये आंसर इसका सही है। केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बदलकर, सीपेट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये पेट्रो और रसायन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक किस शहर में हुई? तो ये हुई ग्रेटर नोएडा में, इसकी बैठक न्यू दिल्ली में हुई थी,
और ग्रेटर नोएडा में, हमारा नोएडा में सिक्के ढालने का कारखाना है गवर्नमेंट का। और गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी है गुरुग्राम में। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? तो ये मीराबाई चानू का नाम भेजा गया है। इनको पहले से ही खेल रत्न मिल चुका है। खेल रत्न बड़ा होता है और अर्जुन। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 74। क्योंकि वैश्विक आर्थिक मंच कौन जारी करता है रिपोर्ट? ये करता है WEF। ये कौन करता है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। और भारत इसमें 74 रैंक पे था। और ये अपनी बेहतर रैंकिंग के साथ आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक परिषद, आर्थिक विकास और पर्यावरण स्थिरता के प्रमुख मापदंडों में सुधार दिखाया गया है भारत ने। पहले स्थान पे तो स्वीडन था, दूसरे में फिनलैंड, तीसरे में स्विट्जरलैंड, 7वें में ब्रिटेन, 8वें में फ्रांस, 28 में कनाडा। अमेरिका का स्थान इसमें 31 था और हमारा पड़ोसी चीन इसमें 78 था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं दलबीर सिंह। कौन है? दलबीर सिंह। और हमारे जो AK सीकरी हैं वो हमारे फिजी के मदन बी लोकुर हमारे फिजी में वहाँ के न्यायाधीश, फिजी में न्यायाधीश हैं। ये फिजी के कोर्ट में न्यायाधीश हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों पे कौन सा तूफान टकराया है? तो ये मंगा तूफान टकराया है। निम्नो बाजगो और चुटक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित हैं? तो ये लद्दाख में स्थित है। निम्नो बाजगो और चुटक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये लद्दाख में है। हाल ही में किस स्थान पर मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की नींव रखी गई? तो INS कलिंग। कहाँ पे? INS कलिंगा, ये है विशाखापट्टनम में। इसमें स्कूली बच्चे और नेवी ऑफिसर्स के बच्चे यहाँ घूमने जा सकते हैं और वहाँ पे घूम सकते हैं। उनके लिए उनको बताया जाएगा कैसे मिसाइल्स बनती हैं, कैसे सारे काम यहाँ पे होते हैं, तो उनको इससे काफ़ी जानकारी मिलेगी और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कांडला की बात करें, यहाँ पे एक कांडला ऑप्शन है। कांडला एक हमारा ज्वारी बंदरगाह है जो गुजरात में है। कांडला गुजरात में ज्वारी बंदरगाह है। और चेन्नई जो है, चेन्नई में एक कृत्रिम बंदरगाह है और ये भारत का सबसे पुराना है, प्राचीन है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। और एक और विशाखापट्टनम की अगर बात करें, INS कलिंग विशाखापट्टनम में है। तो ये देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है ये। और दाहेज की बात करें तो ये दाहेज गुजरात में है। इसे हम रसायन भी कहते हैं, दाहेज इसे हम रसायन बंदरगाह भी कहते हैं, क्योंकि ये देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटाने हेतु स्थापित किया गया था। स्वामित्व योजना किस राज्य सरकार की है? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, संजय डुबरी ये महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व भी हैं। भारतीय ज्योतिष का पर्याय बन चुके बेजान दारूवाला का निधन हो गया था हाल ही में। निम्न में किसने 2020 में GI टैग नहीं मिला है? तो ये मारायूर जैगरी को 2019 में GI टैग मिला था। और इनको तीनों को टेराकोटा गोरखपुर उत्तर प्रदेश और ये तंजावुर और ये अरुम्भावुर या तमिलनाडु के नेटिव वर्क और वुड क्राफ्ट हैं। हाल ही में जारी हुई वार्षिक फोर्ब्स सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला व्यक्ति कौन है? तो रोजर फेडरर। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेकंड में थे, दूसरे में, पहले में थे। और भारत की तरफ से सबसे हाईएस्ट रैंक थी 66 नंबर, वर्ल्ड में 66, भारत में पहले स्थान पे विराट कोहली की। आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट रोजर फेडरर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोन मेसी, नेमार और लेब्रॉन। रोजर फेडरर टेनिस खेलते हैं, ये टेनिस खेलते हैं। ये आप देख सकते हैं टाइगर वुड्स, केविन डूरंट और स्टीफन करी। NCS नेशनल करियर सर्विस और किस मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर, TCS के साथ मिलकर कैरियर सेवा पोर्टल पंजीकृत नौकरी चाहने वालों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण, इसमें
निःशुल्क ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये श्रम मंत्रालय और एनसीएस ने टीसीएस आयन के साथ राष्ट्रीय करियर सेवा की पोर्टल की शुरुआत की है। किस देश ने? अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ये पोर्टल या ट्रेनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराई जाएगी। किस देश ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर के खतरे को हवाला देते हुए भारत के सूअर के मांस से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये चीन ने लगाया है। थेरी डेलापर्ट किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विप्रो का सीईओ नियुक्त किया गया है इनको। और टीसीएस के सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन, टीसीएस के राजेश गोपीनाथन। इंफोसिस के हैं सलील पारेख और सिप्ला के हैं उमंग बोरा। कैप जेमिनी के सीईओ थियरी डेपल, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, विप्रो के नए सीईओ एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में। नई शिक्षा नीति 2019 को किस समिति के द्वारा विकसित या तैयार किया गया है? ये कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपल किसने लिखी? तो ये गिरीश कुबेर ने लिखी थी और ये महाराष्ट्र की इतिहास के बारे में बताता है कि महाराष्ट्र का इतिहास कैसा है, इसीलिए यहाँ पे साउथ ब्लॉक का नाम आया है। और आपके जो जोखा अल हरती हैं, जोखा अल हरती ने लिखी थी आपकी एक बुक लिखी थी, तो इनकी बुक बहुत महत्वपूर्ण है। इनको 2019 का बुकर भी मिला था, 2019 का बुकर पुरस्कार भी मिला था। ये ओमान की हैं, जोखा अल हरती ओमान की हैं। कैलेस्ट्रियल बॉडी इन्हीं की बुक है। सेलेस्ट्रियल पढ़िए या कैलेस्ट्रियल पढ़िए, जो जैसे रेफर करें आप। कैलेस्ट्रियल बॉडी। हाल ही में डॉक्टर थंगजम धबली सिंह को 2020 का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड किस देश द्वारा प्रदान किया गया? ये जापान प्रदान करता है, जापान के द्वारा दिया जाता है। ये मणिपुर के डॉक्टर हैं। तो ये रहा हमारा आज मई महीने का करंट अफेयर्स। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगले महीने से जून से आपको 15-15 दिन में 2 वीडियो मिलेंगे। 15 दिन के पहले वीडियो में 2 पार्ट में आएगा 1 महीने का। ये मई का पार्ट 1 है और मई में एक ही पार्ट आपको मिलेगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, तकनीकी खराबी के कारण और इस कोविड-19 के चलते स्टाफ की कमी के कारण ये असुविधा के लिए खेद है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।